Good morning, students. Today we are discussing about long answer questions. First is, how is connective tissue different from other tissue? Answer is, connective tissue is different from other tissues because in addition to that, they connect different parts of the body. It has matrix which can be solid, liquid or gel. That's how it is different from other tissues. Simply, how to understand? See, कनेक्टिव टिश्यू किस तरह से डिफरेंट है अदर टिश्यू से? बिकॉज दे कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. बॉडी की जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको आपस में ये कनेक्ट करवाने का काम करता है. फर्स्ट. सेकेंड इज इट हैज़ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स की फॉर्म भी कैसी होगी? विच कैन बी सॉलिड, लिक्विड और जेल. Okay, understand? Next question is, name the various type of cell present in xylem. What is the function of this tissue? See, it consists of tracheids, vessels, elements, xylem parenchyma. Name the various type of cells. कौन कौन सी सेल होंगी जाइलम के अंदर? Mainly tracheids, vessel elements and xylem parenchyma. Next, what is function of this tissue? Function क्या होगा? Xylem is a vascular tissue extending throughout the length of the plant. जो हमारा जाइलम है वो एक तरह से वेस्कुलर टिश्यू होता है which extending through the length of the plant. Function, it help in transport of water molecules and dissolved substances from the roots to the aerial parts of the plant. हाँ जी, सिंपली कैसे समझेंगे फंक्शन? ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स की एंड जो भी डिजोल्व सब्सटेंसेस होंगे उनको मूव करवाएगा फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज क्वेश्चन थर्ड है हमारा, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सेल्स फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, हाँ जी, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन कौन सी वेरियस टाइप की सेल मिलेंगी? आंसर, द टू टाइप ऑफ सेल्स फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूडिंग फाइब्रोसाइट्स एंड फैट सेल्स. कौन कौन सी सेल होंगी? मेनली फाइब्रोसाइट एंड फैट सेल. फाइब्रोसाइट क्या होते हैं? दीज आर कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन. ओके, फाइब्रोसाइट्स हमारे कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन्स होंगे. एक तरह की कनेक्टिव टिश्यू है विच प्रोड्यूस प्रोटीन. प्रोटीन को प्रोड्यूस करवाएंगे. नेक्स्ट है फैट सेल. फैट सेल क्या होती हैं? फैट सेल कंपोज एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू फैट सेल से मिलके बनता है विच स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट. जो क्या करेगी? एनर्जी को फैट की फॉर्म में स्टोर करके रखेगी. ओके, नेक्स्ट इसी को कंटिन्यूस में दे रखा है विच आर फिक्स्ड सेल. जो हमारी फैट सेल होती हैं वो क्या होगी? फिक्स्ड सेल होंगी. एडिशनली the extracellular substances separating the cell is made up of three type of fibers. टू टाइप की सेल्स होंगी, फाइब्रोसाइट एंड फैट सेल. इसकी अलावा इसमें क्या क्या होगा? फाइबर्स होंगे. फाइबर्स भी हमारे थ्री टाइप्स के होंगे. फर्स्ट है कोलाजन फाइबर, सेकंड इज रेटिकुलर फाइबर एंड थर्ड इज इलास्टिक फाइबर्स. अंडरस्टैंड? What is collagen fibers? Collagen fiber mean it is a main structural protein found in the connective tissue. ये एक तरह का स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाया जाता है. एग्जाम्पल इन मैमल्स. मैमल्स के अंदर इसका फंक्शन क्या होता है कोलाजन फाइबर का?
इट मेक 25 to 30% ऑफ बॉडी प्रोटीन। हमारी बॉडी का जो भी प्रोटीन्स होता है अप टू 25 to 30% उसको कौन मेक करता है? कोलाजन फाइबर। नेक्स्ट फाइबर है हमारा रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर फाइबर कैसे क्या होंगे? ये भी एक तरह की कोलाजन फाइबर का ही टाइप होता है, जो कैसे होते हैं? थीन कोलाजन फाइबर होंगी। थर्ड इज इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर भी कोलाजन फाइबर का ही एक टाइप है, जो जिसका नेचर क्या होगा? इलास्टिक इज in elastin is present. Elastin mean which has the property of stretch and recoil. rubber like band, रबर बैंड जो होता है हमारा, उस तरह की इसके अंदर प्रॉपर्टी होगी। वो स्ट्रेच फॉर्म में भी हो सकता है एंड रिकॉइल फॉर्म में भी। ओके, नेक्स्ट, गिव आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। फोर्थ, आउटलाइन क्लासिफिकेशन बताना है एनिमल टिश्यू का। सी, एनिमल टिश्यू कैटेगरीज को क्लासिफाई करेंगे। देयर इज ए इजी ट्रिक टू अंडरस्टैंड दिस क्लासिफिकेशन। सपोज वी आर एनिमल टिश्यू, हम क्या हैं? एनिमल टिश्यू हैं। और हम जिस एरिया के अंदर रह रहे हैं वहाँ पे देर आर कमिंग 4 न्यू नेबर्स। फर्स्ट इज मिस्टर एपिथेलियल, सेकंड इज मिस्टर कनेक्टिव एंड थर्ड इज मिस्टर मस्कुलर एंड फोर्थ इज मिस्टर न्यूरल। अब हम जानेंगे इनकी फैमिली में कौन कौन है। जिस तरह से हम जानते हैं ना, कोई भी न्यू नेबर आता है उसका नेम क्या है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, उसी तरह से हम समझेंगे जो हमारा एपिथेलियल, कनेक्टिव और मस्कुलर न्यूरल टिश्यू है ना, उनकी फैमिली में कौन कौन है। हाँ जी, एग्जाम में मिस्टर मत लगाना। ओके, देखो, एपिथेलियल, फर्स्ट इज एपिथेलियल। एपिथेलियल मीन्स कवरिंग, होल बॉडी कवरिंग। जहाँ से हमारी बॉडी कवर हो रही है वहीं पे हमारा क्या पाया जा रहा है? एपिथेलियल टिश्यू। जस्ट सीधा आउटलाइन स्केच। हाँ जी, सब कैटेगरीज क्या क्या है इसकी? फर्स्ट स्क्वेमस, सेकंड स्ट्रेटिफाइड, थर्ड इज कोबोडियल, फोर्थ इज कोलुमनार, फिफ्थ इज सिलेटेड कोलुमनार एंड सिक्स्थ इज ग्लैंडुलर। नेक्स्ट हमारा कनेक्टिव। कनेक्टिव्स के अंदर कौन कौन से इंक्लूड होंगे? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर हमारे टेंडन्स एंड लिगामेंट्स होंगे। एडिपोज टिश्यू होगा, सेकंड में कार्टिलेज, थर्ड बोन, फोर्थ में होगा हमारा फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर ब्लड और लिम्फ वगैरह इन्वॉल्व होंगे। हमारा नेक्स्ट है मस्कुलर। मस्कुलर में हमारा होगा स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल्स। फोर्थ है हमारा न्यूरोल, इट इज कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स। ओके, इट इज द आउटलाइन स्केच ऑफ द एनिमल टिश्यू। ओके, अब हम इनको एक एक करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। शी इन द कॉपी। फर्स्ट था हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल मीन कवरिंग, जहाँ से भी हमारी बॉडी के ऊपर एक सरफेस है जहाँ से वो कवर हो रही है वहीं पे हमारा क्या होगा? एपिथेलियल टिश्यू। इट इज प्रेजेंट इन ऑल कवरिंग। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है हमारा स्क्वेमस। स्क्वेमस जो हमारा टिश्यू होगा वो कैसा होगा? फ्लैट होगा, चपटा होगा, जिसकी आउटलाइन कैसी होगी? थिन। एंड इट इज़ फाउंड इन डेलिकेट ऑर्गन्स। जो भी हमारे डेलिकेटेड ऑर्गन होंगे उनके अंदर हमारा क्या होगा? स्क्वेमस टिश्यू। फंक्शन हो गया, इट हेल्प इन द प्रोटेक्शन। फिर है हमारा स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड मीन्स मैनी लेयर्स। मैनी लेयर्स मीन व्हेन मैनी लेयर्स, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर इस तरह से आपस में क्या बना लेगी? एक आप टफ लेयर बना लेगी एक दूसरे के ऊपर, एक लेयर दूसरी लेयर, तो वो क्या बना लेगी? एक टफ लेयर बना लेगी। ओके, हाँ जी।
फिर है हमारा कोलुमनार। कोलुमनार मीन्स पिलर लाइक। ओके, लोकेशन क्या होगी? इन द इंटेस्टाइन, और फंक्शन होगा इसका इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन। कोलुमनार की तरह ये एक और है हमारा सिलेटेड कोलुमनार। सिलेटेड कोलुमनार और इसमें क्या डिफरेंस है? These are also pillar-like, but on their outer surface, hair-like structure is present, which is called cilia. Cilia help in the movement. Location कहाँ पे होगी हमारी सिलेटेड कोलुमनार की? In trachea and digestive tract. Fifth है cuboidal. Cuboidal something like is made up of this type of cell. It is found in kidney and help in sport. It provides sport. Next 6 है हमारा glandular. When bifolding, when skin bifolding manifold, they make a gland or a node-like structure. जब बहुत सारी कवरिंग, स्किन की कवरिंग आपस में फोल्ड होके एक नोड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, मीन्स एक ग्लैंड बना लेगी, जो किस में हेल्प करेगी? विच हेल्प इन सिक्रेशन, जो सिक्रेशन में हेल्प करेगी, वो क्या है? हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। एग्जाम्पल हो गए इंटीरियर ग्लैंड, लोकेशन हो गई इसकी सेप्सियस विच आर कॉल्ड ऑयल ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की फैमिली के मेंबर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है बोन। बोन सभी को पता है हमारे स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड है। सेकंड ब्लड। ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। आरबीसी मीन रेड ब्लड सेल। इन आरबीसी hemoglobin is present, which is responsible for the red color of the blood. Second is white blood cell, which provide immunity. Third is platelets. Platelets help in clotting of the blood. Okay, हमने देखा होगा प्लेटलेट्स किस में हेल्प कर रही है? ब्लड की क्लोटिंग में। जब भी किसी को डेंगू वगैरह हो जाता है ना, तो क्या होता है? डेंगू वाली कंडीशन में हमारे प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है, जिसके कारण हिमोरेज कंडीशन हो सकती है। ओके, हाँ जी। थर्ड इज लिगामेंट। लिगामेंट एंड टेंडन्स, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन व्यू। लिगामेंट आर द टिश्यू विच कनेक्ट बोन टू बोन। जो एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करवाएगा वो हमारा लिगामेंट होता है। एंड टेंडन्स विच कनेक्ट मसल टू बोन। जो एक मसल को बोन के साथ अटैच करवाएगा वो होते हैं टेंडन। फिर फिफ्थ है हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज में क्या होगा? कार्टिलेज वहाँ उन एरिया के अंदर प्रेजेंट होंगे जहाँ पे हमारे जॉइंट होते हैं, जॉइंटेड एरिया, जैसे हमारी एल्बो हो गई। लेकिन इनका फंक्शन क्या है? ये एक स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं। अगर ये नहीं होगे तो जो हमारे जॉइंटेड एरिया वो बिल्कुल बाहर की तरफ निकले हुए नहीं दिखाई देंगे हमें वो। ठीक है, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड होंगे? इन ईयर। ईयर का जो हमारा पिन्ना होता है, नोज टिप होती है, वहाँ पे होते हैं ये। ओके, टफ होंगे बट नॉट इलास्टिक। सिक्स्थ है एरोलर। ये क्या है? हमारे पैकेजिंग टिश्यू। हमारी बॉडी में इतने इम्पोर्टेंट टिश्यूज़ हैं, ओके, उनको पैक करके रखने का काम किसका है? हमारा एरियोलर टिश्यू का। सेवंथ इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू मीन्स विच कंसिस्ट ऑफ फैट सेल्स। ये किस में हेल्प करेगा? बॉडी की जो हीट है उसको अंदर ही रिटेन करने की कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, और जो बोन जर्क वगैरह है उसमें हमारी उसको रोकता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू
की फैमिली में कौन कौन है? फर्स्ट है स्ट्रेटेड, दूसरा है नॉन स्ट्रेटेड, थर्ड इज कार्डियक। स्ट्रेटेड मीन it is made up of cylindrical cells. It is multinucleated. Multinucleated means many nucleus is present in the striated tissue. Next, voluntary in action. Voluntary action mean they work according to our will. Okay. सेकेंड, इसमें फर्स्ट में ही देखो स्ट्रेटेड मसल का ये डायग्राम दिखाया गया आपको। इसमें क्या होते हैं? डार्क बैंड होते हैं और टू जो हमारे डार्क बैंड है, इन बिटवीन टू डार्क बैंड देर इज ए लाइट बैंड प्रेजेंट, न्यूक्लियस ऑल्सो प्रेजेंट। सेकेंड इज नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, दीज आर स्पिंडल शेप, ये है हमारे स्पिंडल शेप के होंगे। एक्शन कैसा होगा इनका? इनवॉलेंट्री इन एक्शन। ओके, इनवॉलेंट्री मीन्स जिस पे हमारी विलिंग का कंट्रोल नहीं होता। थर्ड इज कार्डियक। कार्डियक मीन्स हार्ट से रिलेटेड। ओके, हार्ट के आसपास की जो हमारी मसल्स टिश्यू होते हैं वो हो गए हमारे कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। ओके, कार्डियक समथिंग स्ट्रेटेड मसल की तरह ही दिखाई देंगे, बट दे आर इन ब्रांचिंग फॉर्म। और क्या होंगे ये? यूनिन्यूक्लिएटेड। यूनि मीन्स एक न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होगा। बैंड आर ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू को हम पहली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद लेबलिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन देखो। डिफाइन मस्कुलर टिश्यू, क्लासिफाई एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स with help of diagram. Answer is muscular tissue is composed of cells called muscle fibers. जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है वो जिन सेलों से कंपोज्ड है उनको हम क्या बोलेंगे? मसल्स फाइबर। मसल फाइबर कंटेन एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन क्या होते हैं? विच आर प्रोटीन फिलामेंट। ये एक तरह से प्रोटीन फिलामेंट होंगे whose interaction for movement, जो मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ मस्कुलर टिश्यू अभी हमने देखा भी था। क्या क्या होते हैं हमारे मस्कुलर टिश्यू के क्लासिफिकेशन में? स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक। ओके, देन सी फाइबर अपीयरेंस। जो हमारा स्ट्रेटेड मसल था उसमें किस तरह के फाइबर होंगे? स्ट्रेटेड होंगे। और लोकेशन अटैच टू स्केलेटल। कंट्रोल कैसा होता है इनके ऊपर? वॉलेंट्री। इसी तरह से हमारा है स्मूथ। स्मूथ को हम अनस्ट्रेटेड और नॉन स्ट्रेटेड मसल भी बोल सकते हैं। इसमें फाइबर कैसे होंगे? स्पिंडल शेप। वॉल ऑफ होलो ऑर्गन्स, लोकेशन इसने बता दी। होलो ऑर्गन्स मीन, देखो ये क्या है? कैप। कैप अंदर से कैसी है? बिल्कुल होलो है ना। होलो जो ऑर्गन है जैसे हमारा ट्रैकिया हो गया, उनके अंदर हमारा क्या मिलेगा आपको? अनस्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू। कंट्रोल कैसा होगा? इनवॉलेंट्री। और लास्ट है हमारा कार्डियक। कार्डियक में कौन से फाइबर्स होंगे? स्ट्रेटेड एंड ब्रांच्ड। वॉल ऑफ होलो ऑर्गन्स हार्ट के अंदर मिलेगी और एक्शन होगा इसका इनवॉलेंट्री। ओके, थैंक यू।